Hi guys, are you also concerned about your baby's health or whether he is growing properly or not? तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी चीज़ पे। आज हम बात करते हैं ऐसे कुछ साइंस की जो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपका बेबी प्रॉपरली ग्रो कर रहा है या नहीं और इफ़ ही इज़ हेल्दी और नॉट। गाइज़, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हर बेबी एक इंडिविजुअल अलग बेबी होता है एंड आपको कभी भी अपने बेबीज़ का कंपैरिजन किसी और बेबी से नहीं करना चाहिए। हर बेबी का डेवलपमेंट अपने अकॉर्डिंग होता है, किसी का थोड़ा जल्दी, किसी का थोड़ा लेट हो सकता है। हमें सब जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि बेसिक माइलस्टोन्स बेबी अपना टाइमली कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं कि आपका बेबी हैप्पी है, हेल्दी है, दैट्स इट। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ओके फाइन, मेरे पड़ोसी की बेबी है, उसने 6 मंथ्स में ये कर लिया, मेरा बेटा अभी तक नहीं करता है, या मेरा बेटा है ये 1 ईयर में चलता नहीं है, दूसरे की बेबी 1 ईयर में चलने लगी है, सपोर्ट लेके चलते हैं। गाइस, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमें कभी भी बेबी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो अपने अकॉर्डिंग टाइम पे डेवलप कर जाएगा। हमें बस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है एंड वो हैप्पी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम अपनी साइड से अपना बेस्ट उसको क्या दे सकते हैं, इमोशनल, फिजिकल सपोर्ट वो उसे देना है। तो गाइस, चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे कुछ साइंस की जिनसे आपको पता चलता है, जो आपको हेल्प करते हैं जानने में कि आपका बेबी हेल्दी है एंड प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्रीक्वेंट फीडिंग। गाइस, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, बेबी अगर आपका बेसिक छोटे छोटे इंटरवल्स में अगर फीडिंग मांग रहा है तो इट्स अ गुड साइन। इट शोज़ कि आपके बेबी की एपेटाइट प्रॉपर है एंड उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है। दैट्स व्हाई ही इज़ आस्किंग फॉर फीडिंग आफ्टर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो दैट्स अ गुड साइन, आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, छोटे बेबी में आप सब जानते हैं कि आफ्टर 1 मंथ और सो बेबी को इतना समझ में आने लगता है कि देयर इज़ समवन प्रेजेंस, वो फील कर पाता है। एंड मदर, फादर एंड फैमिली की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेबी के लिए एंड वो फील भी करना चाहिए। सो इफ़ योर बेबी इज़ क्राइंग एंड आपकी प्रेजेंस से या आपकी वॉइस से अगर वो सूद हो रहा है या काम डाउन एंड कंपोज हो जा रहा है या वो इफ़ेक्ट कर रहा है, इट मीन्स, इट शोज़ दैट योर बेबी इज़ हार्टी एंड इमोशनली कनेक्ट हो रहा है एंड ही और शी इज़ हेल्दी। सो गाइज, यू नीड नॉट टू वरी दैट। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ही और शी शुड वेट एटलीस्ट 4 to 6 डायपर्स इन अ डे। गाइज, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। न्यू बॉर्न बेबीज़ या जब वो छोटे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूरिनेशन। तो आपको यूरिनेशन ज़रूर मॉनिटर करना है कि आपका बेबी प्रॉपरली यूरिनेट कर रहा है, टॉयलेट कर रहा है, पी कर रहा है या नहीं कर रहा है। गाइज, इसमें सब लोगों का अलग अलग साइकोलॉजी होती है। लाइक मेरी साइकोलॉजी ये थी, मेरा फंडा ये था कि मैंने एटलीस्ट 2 मंथ्स तक मेरी बेबी को डाइपर्स यूज़ नहीं किए थे। my opinion can be different from others definitely, but it depends on you. मेरा फंडा was like कि मैं कॉटन homemade clothes यूज़ करती थी एंड मैं आफ्टर एवरी पी आई यूज टू चेंज दैट बिकॉज आई यूज टू थिंक कि बहुत सेंसिटिव स्किन है बेबीज़ की एंड वो डाइपर से मे बी उसको थोड़ा सा हार्म हो या सूट ना करे। बट इट्स कम्प्लीटली फाइन गाइज, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप डाइपर यूज़ करना चाहते हो, यू कैन यूज़ इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पीपल आर यूजिंग दैट, इट्स कम्प्लीटली फाइन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको उस चीज़ में ध्यान रखना इज़ दैट कि वो प्रॉपर आपको मॉनिटर करते रहना है कि जैसे बेबी का वेट हो जा रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग कि अब ज़्यादा हैवी हो रहा है, आई शुड चेंज दैट, देन यू नीड टू चेंज दैट। एंड मिनिमम 5 to 6 डाइपर्स डे में चेंज होने चाहिए छोटे बेबीज़ के। इट मीन्स योर बेबी इज़ हेल्दी अगर वो प्रॉपरली पी कर रहा है, बिकॉज यूरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस बेबीज़ के लिए, तो आपको उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना है। फोर्थ थिंग इज़ रेगुलर स्टूल्स। इफ़ वी टॉक अबाउट पॉटी, यू नो कि छोटे बेबीज़ जब होता है उनका कभी ग्रीनिश होती है, डिफरेंट कलर्स की पॉटी हो रही है, अनटिल अनलेस ब्लड नहीं आ रहा है, इट्स नॉट रेड इन कलर, यू नीड नॉट टू वरी। डिफरेंट कलर्स उन्होंने कुछ वो फीड में आप जो लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और आपने कुछ खाया है तो उसकी वजह से भी उनके पॉटी का कलर चेंज हो सकता है। उसमें आपको वरी नहीं करना है अनटिल अनलेस उसमें ब्लड आ रहा है या रेड कलर की आपको लग रहा है कि समथिंग इज देयर, देन यू नीड टू वरी। और उसमें भी वरी करने की ज़रूरत नहीं, यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, ही विल सजेस्ट यू। अदर देन दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छोटे बेबीज़ के लिए 7 times in a day और once in 7 days अगर बेबी पॉटी कर रहा है दैन इट्स क्वाइट नॉर्मल, यू गाइज नो नीड टू वरी।
बिकॉज इसमें क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है, अरे मेरे बेबी ने 2 डेज से पॉटी नहीं करी, व्हाट आई नीड टू डू। गाइस आपको सिर्फ अपने साइड से बेस्ट एफर्ट डालना है। आप जो कर सकते हैं उसका, आप मसाज कर रहे हैं, प्रॉपर फीडिंग करा रहे हैं, टाइमली स्लीप हो रही है, उसका रूटीन प्रॉपर है, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर वो 7 डेज में 1 टाइम पॉटी कर रहा है या 1 डे में 7 टाइम्स, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। Okay guys, now second thing is sleep. Proper sleep for babies is really important guys, because babies का जो optimal development होता है वो sleep से होता है। जब babies छोटे होते हैं, they should have at least minimum to minimum 14 to 15 hours of sleep, बिकॉज वो जितना ज़्यादा स्लीप करते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट उतना ही अच्छा और प्रॉपर होता है। तो आपको उसका ध्यान रखना है। जब बेबीज़ छोटे होते हैं आप तभी अगर उनका एक रूटीन सेट कर देंगे, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, बट दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू बाय माई एक्सपीरियंस कि जब बेबीज़ छोटे होते हैं आप उनका एक रूटीन सेट कर सकते हैं। इट्स इन योर हैंड्स। छोटे बेबीज़ ऐसे होते हैं ना कि वो मिट्टी की तरह है, आप जैसे उनको संवारना चाहेंगे वैसे वो संवर जाएंगे। तो आप उनका एक टाइम सेट कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में आपको जितने बजे उठाना है उनको उठा के जितने बजे आपने उनको फीड कराया, प्रॉपर इंटरवल के बाद आप उन्हें सुला दीजिए। सुलाने में एफर्ट लग सकता है, बट गिव योर बेस्ट शॉट। एक रूटीन उनका बन जाएगा, देन आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा एंड बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। सो गाइज, प्रॉपर स्लीप इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपका बेबी प्रॉपर स्लीप ले रहा है, 15 to 16 आवर्स, 14 to 16 आवर्स स्लीप ले रहा है, दैन योर बेबी इज़ हेल्दी। देन द नेक्स्ट इज़ गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ योर बेबी इज़ गेनिंग द वेट प्रॉपरली, प्रोपोर्शनेटली, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब बेबी छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है, उसके कुछ डेज बाद बेबी अपना वेट लूज़ करता है बर्थ वेट से। दैट इज़ नॉर्मल, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जब आप देखेंगे कि 5-6 डेज़ हुआ है या 1 वीक हुआ है, 10 डेज़ हुआ है, तो उसका बेबी का वेट डिक्रीज़ हो जाता है उसके बर्थ वेट से, वो नॉर्मल है। बट आफ्टर दैट, आफ्टर 1 मंथ वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने लगता है। तो यू नीड टू मॉनिटर दैट कि ऐसा ना हो कि आपका बेबी का वेट अगर कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होता जा रहा है बर्थ वेट से, या धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, दैन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। इट्स अ साइन दैट योर बेबी इज़ नॉट प्रॉपरली ग्रोइंग, या ही और शी इज़ नॉट हेल्दी, ये कुछ इशू फेस कर रहा है वो, तो वो आपको ध्यान रखना है। बेसिक, एक बहुत बेसिक फंडा है, मिनिमम टू मिनिमम। अगर आपका बेबी 5 मंथ्स का है तो उसका वेट एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए फ्रॉम द बर्थ वेट, एंड व्हेन योर बेबी इज़ ऑफ 1 year old, देन मिनिमम 5 टाइम्स बर्थ वेट से आपके बेबी का वेट हो जाना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक फंडा। आप इसको भी देख सकते हैं कि बेसिक ज़्यादा होता है देन इट्स वेरी गुड, बट बेसिक इतना होना चाहिए आपका बेबी का वेट। देन उसके बाद गाइज, ये चीज़ मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं। हो सकता है कि कोई बेबी किसी माइलस्टोन को लेट अचीव करे, लाइक बैठना है। कुछ बेबी 6 मंथ्स तक सपोर्ट लेके बैठना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बेबीज़ 8 मंथ्स तक भी नहीं बैठ पाते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू नीड नॉट टू वरी। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा बेबी हेल्दी नहीं है और कुछ इशू है, दैट्स वाई ही इज़ नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो थोड़ा डिले होगा, बट इफ़ एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन, अगर प्रॉपरली वो अपना बैठ पा रहा है, अगर बैठ नहीं भी पा रहा है बट वेट गेन हो रहा है, बेबी इज़ हैप्पी, स्लीपिंग प्रॉपरली, स्टूल्स प्रॉपर है, यूरिन प्रॉपर है, एवरीथिंग इज़ फाइन, और ज़्यादा कॉन्स्टेंटली क्राई नहीं कर रहा है, हैप्पी है, फन लविंग है, अगर तो एवरीथिंग इज़ फाइन। यू नीड नॉट टू वरी कि अगर मेरे बेबी ने बेसिक माइलस्टोन इतने टाइम पे होना चाहिए था वो नहीं किया है, तो उस चीज़ में आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके गाइज, दीज वर द साइंस जो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपका बेबी हेल्थी एंड प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। अदर देन दैट ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल बी शेयरिंग सम अदर टिप्स ऑफ बेबीज़ पेरेंटिंग। उसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट डेफिनेटली यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज।